हाय दोस्तों, राधे राधे। केएम प्रियंका एजुकेशन पे आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आधुनिक इतिहास के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि हमारे पास समय भी कम है और जून तो चल ही रहा है, जुलाई तक नोटिफिकेशन आ जाएगा और अगस्त में आप लोग को पता है कि बीपीएससी टीआरई 4 पेपर करा लेगी। इसीलिए हम ज़्यादा विस्तार रूप से गहन पे नहीं वो कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग इतने महीने से जो पढ़ रहे हैं, आज से ही नहीं बीपीएससी टीआरई 4 की कब से लोग टकटकी भेदी निगाहों से देखते आ रहे हैं, तो आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। इसीलिए मैं मेन महत्वपूर्ण जो प्रश्न आते हैं उन पे मैं विशेष ध्यान दे रही हूँ। और आज मैं पढ़ने हम लोग जा रहे हैं आधुनिक इतिहास के बारे में। तो हम लोग अपनी सीधी बातें अपने टॉपिक पे ही करें तो ही बेहतर होगा। एजुकेशन यानी कहते हैं कि भीम जी ने कहे थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आइए हम लोग अपने सेशन में शुरू करते हैं। केएम प्रियंका एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो। कह रहा है यूरोपीय कंपनी का आगमन, यानी यूरोप से कंपनियां कब आई थी उसका आगमन हम लोग देखते हैं। यूरोप कंपनी के खोजकर्ता कौन है? तो यूरोप कंपनी कह रहे हैं कि विभिन्न देश स्थल एवं खोजकर्ता है। कह रहे हैं खोजकर्ता और देश स्थल आने कह रहा है कि बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाल के लेखक खोजकर्ता कौन है? उस मतलब ये खोजकर्ता है बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाल की खोजकर्ता है। देश किस देश के हैं खोजकर्ता? तो केप ऑफ गुड होप उत्तम आशा अंतरीय द्वीप के। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन अमेरिका के खोजकर्ता हैं। क्रिस्टोफर स्पेन। फिर कह रहे हैं बायो डी गामा पुर्तगाल भारत के खोजकर्ता हैं। कैप्टन जेम्स बुक ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता हैं। तमास हाईलैंड तमानिया एवं न्यूजीलैंड के खोजकर्ता हैं। मैंगल पुर्तगाल यानी ब्राज़ील के खोजकर्ता है। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन। यूरोपीय व्यापारी कंपनी का आगमन क्रम पुर्तगाल यानी पुर्तगाली 1498 में भारत आई थी। डच हॉलैंड 1605 में भारत आए थे। ब्रिटिश अंग्रेज इंग्लैंड 1608 में आई और डेनिश डेनमार्क 1620 में आई। आप लोग को पता है कि कंपनियां कैसे कैसे आई और कैसे कैसे ये व्यवस्थित हुई, फिर कैसे कैसे अपने उजड़ने की कगार पे भी आई और भारत से अलविदा भी की। लेकिन इसका प्रोसेस बहुत लंबा है और इसकी जानकारी के लिए हमें लंबा सेशन करना पड़ेगा। तो हम लंबा सेशन न करके हम अपनी छोटी सी सेशन करें और हम जो बाकी दिन पढ़ते हैं बलगलाने से अच्छा है कि हम छोटे छोटे क्वेश्चन देख लें। डेनिश डेनमार्क कंपनी कब आई? तो 1620 में आई। फ्रांसीसी फ्रांस कंपनी कब आई? 1668 में आई। स्वीडन कंपनी कब आई? इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिर आता है हमारी पुर्तगाल कंपनी। पुर्तगाल कंपनी को आप लोग के बारे में सब तो पढ़े ही होंगे। पुर्तगीज कंपनी सर्वप्रथम 1498 में भारत में आई तथा सबसे अंत में 1961 में गई। देखिए सबसे अंत में आई थी, कब आई थी? 1498 में और भारत में आई 1498 में और भारत से गई 1961 में। यानी सीधा सी बात है कि जब देश आज़ाद हुआ तब ये कंपनी गई, यानी 47 में देश आज़ाद हुआ, 61 में गई। आप लोगों को पता है कितना साल तक यहाँ पे शासन किया, अपना व्यापार की शासन कह सकते हैं या व्यापार कह सकते हैं। कंपनियां ही तो थी जो हमारे देश को अपने आप में अव्यवस्थित कर दी थी। विदेश कंपनियों का स्थापना और क्रम। जो विदेश कंपनियां थी उनकी स्थापना और क्रम भारत में वो कब आई थी? तो भारत में प्रथम फैक्ट्री कब आई थी? तो कंपनी का नाम, देश, स्थापना भारत में प्रथम फैक्ट्री। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? तो पुर्तगाल से आई थी
1498 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया या एस टेट में पूछा गया वहाँ पे, लेकिन ये पूछा गया है। कोचिन यानी कोचिन, पहले उसका नाम कोचिन था, वहाँ पे आई थी 1503 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ये कहाँ की थी? इंग्लैंड ब्रिटेन की थी, और इसका गवर्नर एंड कंपनी भी इसका नाम था। गवर्नर, इसको पूरा पढ़ लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी EIC द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडियाज, यानी ये इंग्लैंड ब्रिटेन की कंपनी थी। 1600 में इसकी स्थापना हुई, और सूरत में यानी गुजरात के सूरत में आई थी 1613 में। फिर कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी आयरलैंड वर्तमान नीदरलैंड की थी, और 1602 में इसकी स्थापना हुई। मुस्लिमपट्टनम 1605 में ये आई थी भारत में। कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुस्लिमपट्टनम कहाँ है दक्षिण भारत में, लेकिन दक्षिण भारत में कहाँ है, किस राज्य में पड़ता है। फिर कह रहा है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क 1616 में आई। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क 1616 में आई, और ये त्रावणकोर 1620 में भारत में इसकी स्थापना हुई। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस से आई, 1664 में आई। सूरत 1668 में ये आकर इसकी स्थापना हुई। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण और चीज़ें, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी दिस ईस्ट एंड ओरिएंटलेशन, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। यूरोपीय कंपनी के ये सब नहीं पढ़ने वाला है। यूरोपीय कंपनी कहाँ आई, डच कंपनी, पुर्तगाली जैसे कोची, कत्तूर, गोवा, ये सब नहीं है। जैसे IMN चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे कि इसमें देखिए, इसमें हम सिर्फ उसी की चीज़ के बारे में बात करेंगे जो हम लोग के पेपर से संबंधित हो। आखिर में फालतू बात करने से कोई फायदा भी नहीं है। तो KM प्रियंका एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। पुर्तगाली यात्रा बार्थोलोमियो डियाज वर्ष 1487 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक आया था। वास्को डी गामा मई 1498 ईस्वी में अहमद इबन मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शन की सहायता से कालीफट केरल नामक बंदरगाह पर पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली एवं प्रथम यूरोपीय यात्री थे। यानी वास्को डी गामा जो थे, ये जब वहाँ से निकले भारत की खोज करने के लिए, तो ये क्या किए कि एक जैसे आए गुजरात के तट पे, तो एक गुजराती मिले। पहले तो इनको गुजरात के तट पे नहीं मिले, ये मिले जहाँ से चले थे, शायद अफ्रीका के ऑफ गुड होप तक ये आए थे। पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमियो डियाज वर्ष 1487 में दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक आए थे। इसकी कहानी बहुत लंबी है, अगर शायद बताने लगे तो सेशन बड़ा हो जाएगा। वास्को डी गामा मई 1498 ईस्वी में अहमद इबन मजीद नामक गुजराती पथ, यानी उस समय एक गुजराती पथ थे, मजीद नामक स्थान पे इन्होंने उनसे मिले थे। ये पूछे कि इंडिया कहाँ है, तो वो गुजराती बोले कि चलिए आपको इंडिया जाना है, चला ना, लेके चला तो नहीं हम। तो पथ प्रदर्शन की सहायता से, यानी उनकी सहायता से, जो गुजराती के जो इंसान थे गुजरात के, उनकी सहायता से कालीकट केरल नामक बंदरगाह पर ये पहुँचे। प्रथम पुर्तगाली एवं प्रथम यूरोपीय यात्री थे। यानी ये पहुँचने को तो पहुँच गए, लेकिन हमारे देश के ये
देखने के पर्पज़ से पहुँचे थे, खोज करने के पर्पज़ से पहुँचे थे, नहीं कि और व्यापार करने के पर्पज़ से पहुँचे थे। यानी क्या होता है ना कि व्यापार करने से जो होती है हमारी इनकम बढ़ती है। तो ये व्यापार करने के पर्पज़ से पहुँचे थे, लूटने के पर्पज़ से नहीं पहुँचे। लेकिन ये जैसे कालीकट के केरल में आते हैं कालीकट पर, वैसे ही ये जैसे ही मसाला अपने देश में लेके जाते हैं, वहाँ पे 60 गुना ज़्यादा से ये बेचते हैं। तो वहाँ के लोगों, जो वहाँ के व्यापारी होते हैं, उनके मन में लालच आ जाती है और ये क्या करते हैं कि ये लूटने की कगार पे आ जाते हैं और भारत में आ जाते हैं। ये कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानते हैं इनके बारे में। कालीकट समुद्र तट पर पहले से व्यापार कर रहे अरबी व्यापारियों ने पुर्तगालियों का विरोध किया था। यानी कालीकट समुद्र पर पहले से भी व्यापारी व्यापार कर रहे थे और जैसे ही ये आए वैसे ही पुर्तगालियों ने इनका विरोध किया। पुर्तगालियों के भारत आने के दो प्रमुख उद्देश्य थे। यानी जब पुर्तगाली भारत आए थे तो उनके दो प्रमुख उद्देश्य थे। एक, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये बहुत जोर शोर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगाली जब भारत आए तो उनके उद्देश्य क्या थे। तो दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला तो ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करना चाहते थे और दूसरा भारतीय क्षेत्र पे व्यापार करना चाहते थे। वो मतलब एक चीज़ था ना कि वो ये सोच के नहीं आए कि हम भारत में जा रहे हैं तो हमको बचना है। नहीं, व्यापारी थे, वो व्यापार करने के ही पर्पज़ से आए थे और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के पर्पज़ से आए थे। उस समय कालीकट के शासक जोमोरियन थे। उस समय कालीकट केरल के शासक कौन थे? तो जोमोरियन थे। इन्होंने बहुत चाह से उनका स्वागत भी किया था, फूलमाला बतासा से। कहते हैं ना कि जब मतलब घर फूटे गंवार लूटे, तो उस समय उतना ज्ञान इन लोगों को था भी नहीं। ज्ञान क्यों नहीं था? अलग अलग एक ही देश में अलग अलग देश बन गया था, अलग अलग राज्य बन गया था। इसमें भाई आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़े होंगे। इसमें इस सेशन में बहुत लोग ऐसे होंगे जो हिस्ट्री के बारे में विशेष रूप से हिस्ट्री पढ़ते होंगे, तो उनको पूरी बातें पता होगी। तो घर फूटे गंवार लूटे, वही दशा था। इन्होंने बहुत विशेष रूप से उनका स्वागत भी किया था। वास्को डी गामा भारत से मसाले औषधि यूरोप ले गया और जिससे 60 गुना अधिक लाभ कमाया। मैंने बताई ना कि 60 गुना अधिक लाभ, पहले सेशन में बताया कि 60 गुना अधिक लाभ उसने कमाया। जो वास्को डी गामा था, औषधि यूरोप से ले गया। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्वारेज कैबाल था। इन सब का नाम भी तो गजब था। हम लोग का नाम कितना अच्छा होता है भारत में, खासतौर पर पूर्वांचल यूपी बिहार में। आप लोगों को पता ही है, जैसे कि कितने आसानी नाम रख देते हैं, राम दुलारे, राम प्यारे। इन सब का नाम है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। मतलब ऐसे लग रहा है पहले के ज़माने में सब कोबरा थे, ऐसे नाम था। अक्टूबर 1502 में वास्को डी गामा भारत दूसरी बार आया और सितंबर 1524 में अपनी तीसरी यात्रा के दौरान कोची में इसकी मृत्यु हो गई। यानी वास्को डी गामा पहली बार तो ले गया, अब जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि वास्को डी गामा भारत से मसाले औषधि यूरोप ले गया, जिसमें 60 गुना अधिक लाभ कमाया। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्वारेज कैबाल था। अक्टूबर 1502 में वास्को डी गामा भारत दूसरी बार आया और सितंबर 1524 में अपनी तीसरी यात्रा के दौरान कोची में उसकी मृत्यु हो गई। यानी भारत 2 बार आया और तीसरी बार में उसकी मृत्यु भी हो गई। कहाँ हो गई? कोचीन में मृत्यु भी हो गई, यानी वही केरल के तट पर। फिर कह रहा है कि पुर्तगालियों ने 1503 में सर्वप्रथम कोची में दुर्ग स्थापित किया तथा अल्फांसो डी अल्बुकर्क को सेना का कमांडर नियुक्त किया। इसके पीछे भी बहुत रहस्य है कि वो जैसे कंपनी, जो पीछे की जो कंपनी थी, ऐसे मान लीजिए किसी ज़मीन पर कोई कब्जा किया है तो
वो पहले हटेगा, कभी नहीं हटेगा। तो उससे क्या करना पड़ेगा, बगावत करनी पड़ेगी। जब मान लीजिए किसी का आबादी ज़मीन है, उस पर वो पहले से ही कब्जा किया है, तो अब हम क्या करेंगे, तो जब अगर हमको लेना है तो हम उसको क्या करेंगे, तो वही वास्को डी गामा के जो व्यापारी आए थे वही काम वो सब किए। पुर्तगाली जो कंपनी आई थी सर्वप्रथम कोच्चि में दुर्ग स्थापित किया तथा अल्फांसो डी अल्बुकर्क को सेना का कमांडर नियुक्त किया। तो पहले की कंपनियों से बगावत करनी पड़ी, उसके बाद जाकर कहीं ये कंपनी बसी। करीब 1500 कह रहे 1505 ईस्वी में फ्रांसिसियो डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। बीपीएससी प्री में पूछा है 1509 में ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों का वायसराय नियुक्त कर दिया गया। इसी पुर्तगीज कंपनी का वास्तविक स्थापक माना जाता है। फ्रांसिसियो डी अल्मीडा ने हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने हेतु शांत या नीले जल की नीति लागू की। यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने हिंद महासागर में व्यापार की नियंत्रण करने हेतु शांत या नीले जल की लागू की। फिर कह रहा है ये कि 1510 ईस्वी में अलबुर्ग ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को से गोवा छीन लिया। देखिए हिस्ट्री है ये। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बाजीपुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। 2 बार पढ़ने का मेरा मतलब ये है कि आप लोग को याद हो जाए, और आप लोग पहले की बातें तो जान ही रहे हैं, लेकिन बीच बीच में जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं उसकी जो मतलब ऑथेंटिक्स होती है ना, वो हमारे माइंड में घुसती है। अगर मान लीजिए हम दिन भर उसको एकदम पूरा विस्तार पढ़ ही लिए हैं और कुछ क्वेश्चन किए ही नहीं है, तो जैसे हम जब लाइब्रेरी से आते हैं तो सोते वक्त भी हम 5 मिनट 10 मिनट जो हम रील देखते हैं इसके बदले में यही देख लेंगे। और आप लोग को पता है कि वैकेंसियाँ बहुत जल्द आने वाली हैं, यूपी में हो या बिहार में, तो बात ही छोड़िए, बिहार में तो आएगी ही आएगी, लेकिन यूपी में भी आएगी। भगवान की गली में देर है अंधेर नहीं होगी। अल्बुकर्क की गोवा अधिग्रहण, इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं अपनी स्क्रीन को। अल्बुकर्क की गोवा अधिग्रहण में तिमाया नामक हिंदू ने सहायता की थी। मतलब जो अल्बुकर्क के गोवा अधिग्रहण में आया तो तिमाया नामक हिंदू ने सहायता उसके कंपनी के लिए की थी। पुर्तगाली वायसराय कह रहे कि पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कूना 1529 से 38 ने 1530 ईस्वी में कोची की जगह गोवा को अपनी राजधानी बना लिया। फिर कह रहा है कि ये कि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर जिसे आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे हिंद महासागर होता है, जो नीचे है ये हिंद महासागर है। पहले पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में व्यापारी एकाधिक एवं नियंत्रण हेतु कार्टोज अल्मीडा काफिला पद्धति लागू की, जिसके अंतर्गत हिंद महासागर का प्रयोग करने वाला प्रत्येक जहाज को शुल्क अदा करना होता था। यानी इसने क्या किया कि वहाँ पे कर लगा दिया, जिसका नाम क्या था, अल्मीडा काफिला। यूपीएससी में पूछा जाता है कि उस कर का नाम क्या था। अधिकतम जितने राजाओं ने कर लगाए थे उस कर का अपना अपना नाम रखे थे। जैसे कि आज के डेट में हमारे कर का नाम क्या है, जीएसटी, तो वैसे वो लोग भी अपने कर के नाम रखे थे। तो ऐसे ही ये अल्मीडा काफिला ने उस पर कर लगा दिया और इसने कार्टर्ज यानी अल्मीडा काफिला ने पद्धति लागू की, जिसके अंतर्गत हिंद महासागर का प्रयोग करने वाले प्रत्येक जहाज पे शुल्क अदा करना लगा दिया। अब जब शुल्क लगा दिया तो हर व्यापारी जब उस हिंद महासागर से गुजरता था तो उसको पैसा देना पड़ता था। पुर्तगालियों ने द्वीप 1535 ईस्वी दमन में 1559 ईस्वी सालसेट व वसीन 1534 ईस्वी में अधिकार किया। 1536 ईस्वी में बंगाल के चटगांव तथा सतगांव में पुर्तगालियों ने घराना स्थापित किया। धन्यवाद। आइए हम इस सेशन को यहीं तक करते हैं। अगर मेरा प्रियंका एजुकेशन अगर
अच्छा लगा हो तो आप लोग सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।